तो आपकी खिदमत में अर्ज किया है दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पे होता रोज रोज धरना है। दिल्ली के जंतर मंतर पे होता रोज रोज धरना है और जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना है। तो मुकाम हासिल करने की बात पे हम बात करते हैं अपनी सीरीज की, जिसका नाम है वन डे वन चैप्टर। और ऊपर वाले के रहमो करम से, ऊपर वाले की दया से हम 7वें दिन अपने 7वें चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। 7वें चैप्टर का अपना नाम है ह्यूमन फिजियो, अपनी इसके साथ खत्म हो जाएगी। इसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप चाहो तो आपका थोड़ा थोड़ा अगर मन करे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। देखो इस चैप्टर में क्या है ना, इस चैप्टर में अपने पास 2 पोर्शन बन जाएंगे। इस चैप्टर में अपने पास बेसिकली मोटे मोटे तौर पे 2 पोर्शन बन जाते हैं। एक तो अपना नर्वस सिस्टम वाला बन जाता है और एक क्या बन जाता है, आई एंड ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना ही ये अकेला है ना, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इतना ही इंपॉर्टेंस किसका है, आई एंड ईयर का है ना। तो अब यहां पे होगा क्या, नर्वस सिस्टम में लग जाएंगे अपने, मान लो 50 मिनट लग जाएंगे, लगभग 50 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। अब 50 मिनट के बाद मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अगले, मान लो अगले 30-40 मिनट, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। यहां तक आप भी गिर जाओगे, मैं भी गिर जाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा अपना ढीला, है ना। तो इसका क्या करें, और एक बात और है कि 7वें दिन यानी एक दिन में अपने को एक चैप्टर तो खत्म करना है। तो करें क्या, अभी हम क्या करने वाले हैं, ये वाला पोर्शन करने वाले हैं और आज शाम को यानी इवनिंग में हम आई एंड ईयर को निपटा देंगे, है ना। तो अपना दिन वाला रूल भी नहीं टूटेगा, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा और अपने को चीजें भी सारी पकड़ में आएंगी, चीजें सारी याद करवा के भेजूंगा। ठीक है, अभी ये होने वाला है और आज शाम को हम ये वाला कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नर्वस सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम में हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और इसको क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये अब बुरा ना माने। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, अरे डॉट क्यों आई, ठीक है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप खुद बोलोगे वाह 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 क्या बात है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो आप क्या करो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सा, एक तो हो जाएगा अपना सेंट्रल, एक तो हो जाएगा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, और एक सेंट्रल होगा तो दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल होगा। दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल। अरे 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 ना, जानबूझ के की थी। दूसरा कौन सा होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इसके घर के नाम से कैसे बुला देते हैं, CNS बुला देते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का घर का नाम क्या है, PNS, चुन्नू मुन्नू। ठीक है, अब क्या है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या अपने पास आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने पास क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, ब्रेन यानी जो कि अपने पास है ही नहीं, ब्रेन आता है, और क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है, नहीं आती है, स्पाइनल कोड आती है, बेचारी सी। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये फर्दर क्या होता है, 2 टाइप का होता है। ये फर्दर 2 टाइप का होता है, कौन सा, सोमैटिक और दूसरा कौन सा, ऑटोनोमिक। ठीक है, अब ऑटोनोमिक वाला है वो फर्दर फिर से 2 टाइप का होता है। कौन सा, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो पूरा फ्लो देख लीजिए एक बार। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट कर दीजिए। 2 पार्ट का होता है कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने पास क्या क्या आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आता है, सोमैटिक वाला आ जाएगा और दूसरा कौन सा, ऑटोनोमिक आ जाएगा। नाम कैसे पड़ जाएगा, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ऑटोनोमिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक हो सकता है या फिर पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक हो सकता है। तो ये फ्लो चार्ट अपना बिल्कुल क्लियर है, इसको दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल है, तो ये बॉडी में आखिर काम कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाऊंगा। देखो यहां पे अपने पास एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग है। इस इंसान में मतलब इतना दिमाग है कि हद है, मतलब नीट में 720 में से 720 नंबर ये बहुत आसानी से ला सकता है। तो ये यहाँ पे आराम से इस कमरे में बैठा रहता है ना, इसका AC वेसी लगा हुआ है, आराम से कुर्सी पे ये बस बैठा रहता है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, गांव के लोग रहते हैं, है ना, ये तो गांव का एक तरीके से मुखिया से भी ऊपर हो गया ना, इतना दिमाग है। और यहाँ पे क्या है, बेचारे गांव के लोग रहते हैं जिनमें कोई अक्ल ही नहीं है। गांव के बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें कोई अक्ल ही नहीं है। ठीक है। अब ये इंसान, ये बुद्धिमान इंसान करता क्या है, देखो मान लो गांव के इस इंसान के साथ कोई दिक्कत हो गई, मान लो गांव के इस इंसान के साथ दिक्कत हो गई, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो मूर्ख है ना, दिमाग किसके पास है, सारा इसके पास है। तो ये क्या करेगा, एक वायर के थ्रू, एक तार के थ्रू अपना संदेश भेजेगा कि बुद्धिमान, है ना, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ दिक्कत हो रही है। ठीक है। अब बुद्धिमान व्यक्ति को तो सब कुछ पता है, तो ये एक तार के थ्रू, है ना, ये क्या है, एक तार के थ्रू इसको वापस से क्या भेज देगा, संदेश भेज देगा कि हे मूर्ख व्यक्ति, मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कर और वैसे वैसे कर। ठीक है। तो ऐसा दूसरे इंसान के साथ भी, है ना, इस वाले इंसान के साथ भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये भी भाग के किसको बताएगा, इस समझदार व्यक्ति को बताएगा, एक तार के थ्रू अपना संदेश भेज देगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर उसको वापस से बता देगा, एक तार के थ्रू संदेश भेज के बता देगा, तू ऐसा ऐसा कर, जो तेरे को दिक्कत है उसमें तुझे ये करना चाहिए। तो इतनी स्टोरी अपने को समझ में आती है। ठीक है। तो जो ये बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये अपना क्या है, CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। और जो ये वायरिंग वाला काम है ना, ये तारों वाला काम है, वायरिंग वाला काम है, ये अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है। और जो ये गांव के लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही है, ये क्या है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं। बॉडी के तो कुछ भी ऑर्गन्स हो सकते हैं ना, मसल हो सकती है, कोई और भी ऑर्गन हो सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहानी पूरी समझो, होता क्या है, देखो मान लो मैंने आपके हाथ पे सुई चुभा दी। ठीक है। अब सुई चुभने से क्या होगा, आपका उस ऑर्गन का जहां पे सुई चुभी है, वहां से सिग्नल कहां जाएगा, CNS की तरफ जाएगा, है ना। CNS यानी ब्रेन, स्पाइनल कोड, वो बाद की बात है, बस इतना याद रखो, CNS की तरफ क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा कि भाई मेरे को सुई चुभी है, तो क्या किया जाए, है ना। ये हमने संदेश भेज दिया, किसके थ्रू भेजा, नर्व्स के थ्रू भेजा। सारी नर्व्स किस में आ रही है, PNS में आ रही है, ये है नर्व्स, बीच में तार। ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, भाई सुई चुभी है, मतलब तेरे लिए वो खतरनाक है, तो ये वापस सिग्नल भेज के क्या बता देगा कि वहां से हाथ को हटा लेना चाहिए जहां पे सुई चुभ रही है। ठीक है। तो यही सिस्टम चलता है। अब देखो यहाँ पे इनका थोड़ा नामकरण कर देते हैं। देखो ऐसी नर्व्स जो ऑर्गन से, ऐसी नर्व जो ऑर्गन से कहां तक, CNS की तरफ आ रही है, उनको बोला जाता है अफरेंट, उनको बोला जाता है अफरेंट, या फिर जो 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते हैं हम, सेंसरी नर्व्स। सेंसरी जो ऑर्गन से CNS की तरफ आएंगी वो होंगी अफरेंट या सेंसरी, और दूसरी वाली जो CNS से ऑर्गन की तरफ जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इफरेंट, वो क्या हो जाएंगी, इफरेंट, या फिर जो 5वीं 6ठी क्लास में हम करते थे क्या, मोटर या मोटर नर्व। ठीक है। सेंसरी क्या है, सिग्नल लेके आ रही है CNS की तरफ, और मोटर क्या है, सिग्नल लेके जा रही है CNS से दूर ऑर्गन की तरफ। इतनी बातें क्लियर अपने को हो चुकी हैं। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि तूने बोला था PNS में 2 टाइप का होता है, कौन सा, एक तो होता है सोमैटिक, एक तो क्या होता है, सोमैटिक होता है, और एक होता है ऑटोनोमिक, एक होता है ऑटोनोमिक। ठीक है। और हमने बात की थी कि PNS में सिर्फ क्या आएंगी, अपनी नर्व्स आ रही हैं, ये तारे आ रही हैं, सिर्फ ये तारे आ रही हैं। तो इसकी डिवीजन कैसे करें कि सोमैटिक कौन सा है, ऑटोनोमिक कौन सा है। देखो अपनी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो कैसे होते हैं, वॉलंटरी, एक होते हैं इनवॉलंटरी, एक होते हैं वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, है ना। वॉलेंट्री बॉडी ऑर्गन्स कौन से होंगे, जिनको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, मैं उनकी मसल्स को अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकता हूं, है ना। इनवॉलेंट्री कैसे हो गए, मान लो मेरी डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ है, तो वहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। क्या है, जैसे कि दिल है, मेरा हार्ट है, तो हार्ट में जो मसल है उनके ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, है ना। तो ऐसे ऑर्गन जिनके ऊपर मेरी मर्जी चलती है, मेरी मर्जी से होते हैं, वो होंगे वॉलेंट्री, और जिन पे मेरी मर्जी नहीं चलती, अपने आप काम करते हैं, वो होंगे इनवॉलेंट्री। ठीक है। अब इसके नाम में देखो, ऑटो यानी खुद ब खुद चलेंगे, इनके ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलेंगी, है ना। तो ऐसी वायर्स जो ऑटो यानी खुद ब खुद कौन से ऑर्गन चलेंगे, इनवॉलेंट्री वाले चलेंगे। तो ऐसी वायर्स जो CNS को जोड़ रही हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के साथ, वो आ जाएंगी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो ऑटोमेटिकली क्या है, फिर ऐसी वायर्स यानी नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो वॉलेंट्री ऑर्गन को CNS के साथ जोड़ रही हैं, वो किस में आ जाएंगी, सोमैटिक वाले में आ जाएंगी। बातें खत्म है। ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में अपने को ये आ रहा है, पूरा गेम क्या चल रहा है।
अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कि एक न्यूरॉन कैसे बनता है। देखो, न्यूरॉन बनाने की सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले आप सेल बॉडी बनाया करो, सबसे पहले आप सेल बॉडी बनाया करो। अब ऐसे याद रखा करो कि एक स्ट्रक्चर है ना, एक टाइप की स्ट्रक्चर सेल बॉडी से इधर की साइड निकलेगी और एक टाइप की स्ट्रक्चर सेल बॉडी से उधर की साइड निकलेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने सेल बॉडी बना ली और क्या देखा, एक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से इधर की साइड निकलेगी, इधर की साइड निकलेगी और एक स्ट्रक्चर सेल बॉडी से उधर की साइड निकाल दो। ठीक है, उधर एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट इधर एक है, उधर एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है ना। होंगी एक ही टाइप की, होंगी एक ही टाइप की, ये पक्का है। ठीक है, अब ये हो गई अपनी सेल बॉडी और ये जो लंबी सी डंडी दिखाई दे रही है अपने को, लंबी सी तार, ये हो जाएगा अपना एक्सोन हो जाएगा। और ये क्या है, अपने डेंड्राइट्स हैं। ये अपने क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं। क्लियर है, कौन सी चीजें हुई न्यूरॉन में, ये कंप्लीट एक न्यूरॉन है। कौन सी चीजें हुई, एक्सोन हुआ, ये वाला एक्सोन हुआ। ये ब्लू कलर वाली क्या है, सेल बॉडी है। और ये क्या है अपने डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स हैं। अब देखो, अरे थोड़ा छोटा करते हैं, नहीं तो पूरी सेल बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। देखो, अब इसको सेल बॉडी वाले नाम को मिटा लेते हैं। अब देखिए, सेल बॉडी, ये पूरा क्या है, एक सेल है ना, ये पूरा क्या है, एक सेल है। तो जाहिर सी बात है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। तो सेल के अंदर, ये सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ये अपना रेड कलर का न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, और क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, और भी कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। इनको क्या बोला जाता है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। और यहाँ मजे की बात एक मैं आपको बता दूं कि नीजल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, एक एक बात समझ में आ रही है। अब देखो, एक्सोन पे थोड़ी सी बात अपने को करनी पड़ेगी। एक्सोन पे देखो, एक्सोन पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सोन ऐसे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे कुछ आपको समझना है कि ये अपने क्या बन रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल बन रहे हैं। ये अपने क्या बन रहे हैं, एक्सोन टर्मिनल ये अपने बन रहे हैं। ठीक है, अब एक्सोन टर्मिनल जो आखिर में खत्म होंगे ना, वो कहां पे होंगे, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक बल्ब से पे खत्म होंगे। और इनको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नोब। इनको बोला जाता है साइनेप्टिक नोब। अब साइनेप्टिक नोब के बारे में हम कैसे फ्लो पकड़ेंगे कि साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक नोब के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। पूरा फ्लो पकड़ में आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये पूरा क्या है, एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है, और क्या होता है, एक्सोन होता है, और क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। अब सेल है, देखो ये सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस भी होगा, तो ये हमने न्यूक्लियस बना दिया। और क्या है, सेल बॉडी के अंदर नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल्स जो है वो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो एक्सोन है, जो यहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म यानी एक्सोन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो जाएंगे एक्सोन टर्मिनल्स हो जाएंगे। अब एक्सोन टर्मिनल्स पे क्या लगे हुए हैं, बल्ब थोड़े प्याज से लगे हुए, प्याज जैसे लगे हुए, जिनको हमने साइनेप्टिक नोब बोला ना, नोब जैसी स्ट्रक्चर लगे हुए। साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, और साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये अपना क्या बन गया भाई, पूरा क्या बन गया, न्यूरॉन बन गया। अपने को बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे की बातें थोड़ी मजेदार होने वाली हैं और एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। और एक यार मच्छर भी काट गया है, ठीक है, मच्छर गोन और टॉपिक ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये अपने पास सेल बॉडी है ना, और मैंने किस तरीके से बताया था कि सेल बॉडी से एक स्ट्रक्चर इस साइड निकल रही है और एक स्ट्रक्चर इस साइड, यानी डेंड्राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल बॉडी से जो एक्सोन निकलेगा वो हमेशा एक होगा, बट डेंड्राइट जो है वो एक भी हो सकते हैं, या फिर अब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर जो निकले ना डेंड्राइट, वो एक भी हो सकता है या
या फिर अब्सेंट भी हो सकते हैं, या फिर 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक्सोन जो निकलेगा वो हमेशा एक निकलेगा, और डेंड्राइट क्या है, एक भी निकल सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, या 2 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमने क्या है, न्यूरॉन को डिवाइड कर दिया है। देखो मैं यहाँ पे 3 सेल बॉडी बना लेता हूं, ये अपनी पहली सेल बॉडी, ये अपनी दूसरी सेल बॉडी, ये अपनी तीसरी सेल बॉडी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि भाई एक्सोन तो हमेशा एक ही निकलेगा, एक्सोन तो हमेशा एक निकलेगा, एक्सोन तो हमेशा एक निकलेगा। तो तीनों में एक एक एक्सोन तो पक्का निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, देख रहे हो जूम का कमाल, देख रहे हो, जूम जूम जूम। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, डेंड्राइट जो है वो अब्सेंट भी हो सकते हैं। देखो मान लिए इसमें अब्सेंट है, ठीक है, और क्या है, मैंने क्या बोला था, अब्सेंट भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, ये एक डेंड्राइट है। ठीक है, एक भी हो सकता है या फिर 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने उस डायग्राम में भी देखे थे कि उनसे इस वाले डायग्राम में 2 या उससे ज्यादा। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब्सेंट है यानी इसका नाम क्या पड़ जाएगा, यूनिपोलर। यूनिपोलर यानी सेल बॉडी से हमें देखना है सिर्फ एक साइड पोलैरिटी बन रही है, तो इसका नाम हो जाएगा यूनिपोलर। ठीक है, सेल बॉडी से सिर्फ एक साइड पोलैरिटी बन रही है, यहां पे तो कुछ भी नहीं है, एब्सेंट है, ये हो गया यूनिपोलर, है ना। और इस टाइप का न्यूरॉन कहां पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एनसीईआरटी में ये बातें लिखी हुई हैं, अगर आप मेरे को हल्कों में लोगे, हल्कों में नहीं हल्के में, अगर मेरे को हल्के में लोगे तो एग्जाम आपको हल्के में भी ले सकता है। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो देखो इसकी पोलैरिटी देखो, एक तो इस साइड बन रही है और एक इस साइड बन रही है, यानी ये ना थोड़ा सीधा बना लेते हैं, नहीं वेक्टर खेल जाएगा अपने पास। ये क्या बन जाएगा अपना बाइपोलर। देखो यहाँ पे ना अपने को रेड कलर यूज करना था, बताते नहीं हो। ठीक है, ये बन जाएगा अपना बाइपोलर। और यह कहाँ प्रेजेंट होता है, यह प्रेजेंट होता है रेटिना कहाँ पे होती है, अपनी सुंदर सुंदर नेत्र चक्षु आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैसा बन गया, देखो बहुत सारे हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, है ना, बहुत सारे हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपोलर। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। देखो जाहिर सी बात है, सेरिब्रम में हमें हर जगह, है ना, बॉडी के हर जगह भेजना है, तो वहां हर जगह से अटैच होने चाहिए, तो ये बन जाएगा अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये कहाँ होगा, अपना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। समझ रहे हो, यूनिपोलर कहाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा, बाइपोलर कहाँ रेटिना ऑफ आई में, और मल्टीपोलर कहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। यूनिपोलर में क्या था, सेल बॉडी से सिर्फ क्या है, एक्सोन है, एक एक्सोन है, एक्सोन तो हमेशा एक ही होगी, ये हमने बात कर ली। बाइपोलर में एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है। मल्टीपोलर में एक एक्सोन है और 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट होंगे। बिल्कुल क्लियर है बातें, अब बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरूरी बातें बताने जा रहा हूं। देखो हमने बात की, ये अपनी सेल बॉडी थी, ये अपनी सेल बॉडी थी, और ये मान लो ऐसे डेंड्राइट निकल रहे हैं। डेंड्राइट का अपने को काम नहीं है वैसे, इसमें ये डेंड्राइट निकल रहे हैं। ठीक है, और हमने बात की यहाँ अपना क्या होता है, एक्सोन होता है, यहाँ अपना क्या होता है, एक्सोन होता है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें करने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है, एनसीईआरटी में दी हुई है, पर जो अभी तक हमने किया उसके हिसाब से एक्स्ट्रा। देखो एक्सोन पे क्या होता है, श्वॉन सेल प्रेजेंट होती है, श्वॉन सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सोन पे क्या होता है, एक ही साइड बना लेते हैं, है ना, वो वाली साइड बुरा मान जाएगी। एक्सोन पे क्या होता है, ये क्या है, श्वॉन सेल, शेजवान सेल नहीं है, ये शेजवान सेल नहीं है, श्वॉन सेल है। थोड़ा जीभ को पटक के बोलना है, श्वॉन नॉट शेजवान। ठीक है, तो ये है श्वॉन सेल जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे दिखाई है आपको। अब देखो अपने पास जो न्यूरॉन है ना, वो 2 टाइप के आ जाएंगे, एक तो आ जाएंगे माइलिनेटेड, एक तो बनाएंगे क्या, माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो बनाएंगे, और एक होंगे नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है वो यहां पे अपने को समझना है। देखो माइलिनेटेड, देखो नॉन माइलिनेटेड तो ये वाला है अपना जो दिख रहा है, नॉन माइलिनेटेड ये वाला है अपना दिख रहा है। इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो श्वॉन सेल है अपनी, वो माइलिन शीथ जो है, वो माइलिन शीथ है नहीं बनाती हैं। जाहिर सी बात है, नाम में यार माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीथ उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, नॉन माइलिनेटेड मतलब उसमें माइलिन शीथ अब्सेंट है। तो श्वॉन सेल का काम क्या होता है, यहाँ पे श्वॉन सेल क्या करती है, माइलिन शीथ बनाती है। तो नॉन माइलिनेटेड में माइलिन शीथ अब्सेंट है, मतलब श्वॉन सेल ने माइलिन शीथ को नहीं बनाया है। जबकि माइलिनेटेड में बात करें तो श्वॉन सेल ने कमाल करके दिखा दिया, इसने माइलिन शीथ को बना डाला। माइलिन शीथ पे ऐसे राइट
राइट, इधर क्रॉस था ना, इधर राइट कर देते हैं, माइलिन शीथ को बना दिया। माइलिन शीथ को कैसे बनाया उसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं हम। देखो इसने मान लो ऐसे माइलिन शीथ को, ये चित्रकारी में मैं फंस जाता हूँ, इसने ऐसे देखो ये माइलिन शीथ को बना दिया, यहाँ पे भी ऐसे माइलिन शीथ बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे माइलिन शीथ बना देते हैं, यहाँ पे एक और शोन सेल बना देते हैं, अपना क्या जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे थोड़ी लंबी बना देते हैं माइलिन शीथ, और यहाँ पे भी इसने बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया है, ये अपनी क्या है, माइलिन शीथ है, ये अपनी क्या है, माइलिन शीथ है। किसने बनाई है, श्वॉन सेल ने बनाई है, बिल्कुल बात क्लियर हो रही है। ये अपनी क्या है, श्वॉन सेल है, ये अपनी क्या है, श्वॉन सेल है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट देखो, यहाँ देखो जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है ना, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है। अब ये गैप में अब में साफ दिखाई दे रहा है कि ये गैप क्या है, जहाँ पे छोटा सा एरिया है जहाँ पे माइलिन शीथ जो है अपसेंट है, ठीक है, जहाँ पे माइलिन शीथ अपसेंट है, और यहाँ पे जो एक्सोन है ये एक्सपोज हो रहा है, समझ रहे हो आप, माइलिन शीथ के बीच में ये जो गैप है छोटा छोटा, यहाँ पे एक्सोन अपना एक्सपोज हो रहा है, और इस गैप को, इसको है ना, या सिंपली बोल सकते हैं माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, रेंडियर नहीं, रेनवियर, रेंडियर तो वो होता है ना बर्फ में भागता है, कौन सी मूवी में था वो थी ना एक, वो पहुंच जाते हैं वहां, अलमारी का दरवाजा खुलता है, एकदम बर्फ सी आ जाती है, कौन सी अलमारी थी बताना कमेंट में मेरे को, कौन सी अलमारी नहीं थी, कौन सी फिल्म थी, अच्छा जिसमें शेर होता है, वो शेर वो जिंदा हो जाता है मर के, वो सब होता है उसमें, ठीक है, मूवी की बात नहीं कर रहे। तो ये हो गया, क्लियर हो गया है ना, माइलिनेटेड क्लियर है, नॉन माइलिनेटेड क्लियर है, ठीक है। अब देखो इनके और भी फर्क आएंगे, जैसे कि माइलिनेटेड जो है ना वो माइलिन शीथ की वजह से कैसे कलर का दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का, और इसमें माइलिनेटेड शीथ नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो ये ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। और क्या पॉइंट हो जाएगा, देखो माइलिन शीथ प्रेजेंट है तभी तो नोड ऑफ रेनवियर बने हैं, तभी तो गैप बना है, तो इसमें नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, नोड ऑफ रेनवियर बनने का सवाल ही नहीं उठता, इसमें एब्सेंट है, ये भी बात होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक्सोन अपना कवर्ड है माइलिन शीथ से, इसमें एक्सोन अपना कवर्ड है माइलिन शीथ से, तो जाहिर सी बात है जो कंडक्शन होगी वो अच्छी होगी, फास्ट होगी, वो अच्छी होगी, फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल एक वैसे रफ एग्जांपल दे देता हूं, मान लो किसी पाइप से गर्म पानी जाना है ना, गर्म पानी जाना है, और उस पाइप को आपने नहीं देखा होगा, शायद हॉस्टल में होता है, जैसे हमारे हॉस्टल में है जो गर्म पानी वाला आता है ना, सोलर वाला, तो उस गर्म पानी वाली पाइप को है ना ऐसे एक फोम से ऐसे पूरा लपेट के उसको इंसुलेट कर देते हैं, ठीक है, और जाहिर सी बात है उसको इंसुलेट कर देंगे लपेट के, मतलब वो एफिशिएंसी रहेगी, वहां पे गर्म पानी सही जाएगा। और उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे है ना, ठंड के अंदर उसको खुला छोड़ देंगे तो पानी, गर्म पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें जो कंडक्शन होती है वो फास्ट होती है, कंडक्शन जो होती है इसमें फास्ट होती है, क्यों, माइलिनेटेड शीथ ने वो काम कर दिया है ना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी है, और इसमें कंडक्शन जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है। यही डिफरेंस है, इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा ना। माइलिनेटेड में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, कलर कैसा है, व्हाइट है, इनका कलर ग्रे है ना। नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। कंडक्शन इसमें फास्ट है, इसमें स्लो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ना, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, CNS यानी सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये अपने CNS में भी हो सकते हैं, और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी हो सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपना न्यूरॉन था जो कि हम देख चुके हैं, क्या है, सेल बॉडी देख चुके हैं, डेंड्राइट्स देख चुके हैं, एक्सोन देख चुके हैं, ठीक है, नीजल ग्रैन्यूल देख चुके हैं, नीजल ग्रैन्यूल डेंड्राइट में भी होते हैं, ये भी देख चुके हैं हम, ठीक है। साइनेप्टिक नोब देख चुके हैं, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल थे, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर थे, देख चुके हैं। एक्सोन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ये भी हम देख चुके हैं। न्यूरॉन भी हम देख चुके हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर, कहां पे होता है ये भी हम देख चुके हैं। अब देखो ये जो है ना, ये बहुत बेहतरीन चीज है, ये जो है मुझे पर्सनल ये बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इस चैप्टर में न्यूक्लियाई किसको बोलते हैं, गैंग्लिया किसको बोलते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं, नर्व किसको बोलते हैं। देखो तो अपने को तीन चीजें देखी थी अपने, है ना, सेल बॉडी होती है, ये एक्सोन होता है, और ये डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। तो सेल बॉडी जो है, ये जो सेल बॉडी है, अगर ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो इसको गैंग्लिया बोला जाता है। कंफ्यूजन क्लियर है। अब देखो नर्व फाइबर जो होता है, नर्व फाइबर जो होता
होता है वो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको ट्रैक बोला जाता है, और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो तो उसको नर्व बोला जाता है, उसको नर्व बोला जाता है। ठीक है, अब साइनेप्स की बात कर रहे हैं। साइनेप्स दो टाइप के होंगे अपने पास, एक होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, एक होगा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होगा, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो बहुत पास हैं, वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक क्या है, केमिकल वाले में क्या है, सेपरेटेड है, उनमें थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इस पे आप कितने सितारे बोलूं, इस पे 500 सितारे हम लगा लेंगे, 500 सितारे कि नर्व इंपल्स की कंडक्शन कैसे होती है, नर्व इंपल्स की कंडक्शन कैसे होती है। ठीक है, और ये टॉपिक है ना बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है कि असल में इसमें कैसे होता है, क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आता। सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर है ना, और ऐसे ऐसे वर्ड, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल है ना, डीपोलराइजेशन कब हुई, कब कौन अंदर बाहर गया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी हमने एक बात की एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत ही जरूरी टॉपिक है और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो उसको मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके से पकड़ लेना, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो अभी तक हमने कैसे किया था, ये अपनी सेल बॉडी होती है, ये अपनी सेल बॉडी है, और सेल बॉडी से इधर क्या निकला है, ये अपना एक्सोन निकला हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है, ये डेंड्राइट निकलते हैं, ये डेंड्राइट निकलते हैं। ठीक है, तो अब करते क्या है, हम क्या करते हैं, इस एक्सोन को उठा लेते हैं, इस एक्सोन को उठा लेते हैं और क्या है, इसको जूम करके देखते हैं। तो ये अपना एक्सोन है, ये अपना एक्सोन है। ठीक है, ये हमने बना लिया, एक्सोन बना लिया, और ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब एक्सोनल मेम्ब्रेन को दिखाने के लिए इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं 3 स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 स्पेस बना लेता हूँ। इसको थोड़ा सा इधर तक करते हैं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 स्पेस बना लिए। अब 3 स्पेस में देखो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके से पकड़ना, मजा आ जाएगा। 3 स्पेस में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। पहली चीज क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे है पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे स्पेस में क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो हमने एक्सोनल मेम्ब्रेन में 3 चीजें देखी, एक होंगे सोडियम पोटेशियम पंप, एक होंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, और एक होंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इनके ओपन क्लोज की बात कर लेते हैं। देखो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है मोस्टली, देखो जब इसकी जरूरत होगी तो ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जब जरूरत होगी ओपन हो जाएगा, वरना ये क्लोज रहेगा। ये बात हमने कर ली। ठीक है, बिल्कुल बातें समझ में आ रही हैं। अब देखिए होता क्या है, अब देखिए होता क्या है, बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में है, बिल्कुल ये रेस्टिंग स्टेज में हम बात कर रहे हैं। होता क्या है, 3 सोडियम बाहर होते हैं, 1 2 3 सोडियम बाहर होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर होते हैं। ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज यानी आरामदायक स्टेज की बात हो रही है। अब देखो बाहर नेट क्या दिखाई दे रहे हैं अपने को, 3 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। ठीक है, बाहर क्या है, नेट 3 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, अंदर क्या है, नेट 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो वैसे रीजन और भी कुछ होता है कि नेगेटिव प्रोटीन, पॉजिटिव प्रोटीन, बट अपने को इस तरीके से यहां पकड़ना है कि बाहर क्या है, नेट 3 पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्या है, नेट 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो मेम्ब्रेन से बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा है तो ये वाला जीत गया। ठीक है, इतनी बातें हमने सीख ली। बाहर कैसा हो जाएगा, मेम्ब्रेन से बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव, है ना। ये कब बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कब बात हो रही है, रेस्टिंग स्टेज में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो बाहर है पॉजिटिव चार्ज, अंदर है नेगेटिव चार्ज, तो आपको दिखाई दे रहा है क्या बन चुकी है, एक पोलैरिटी बन चुकी है। क्या बन चुकी है, एक पोलैरिटी बन चुकी है। तो ये स्टेट कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट होती है। ये स्टेट कैसी होती है, पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, और इस टाइम जो पोटेंशियल होगा, देखो ये क्या है, इस टाइम जो पोटेंशियल होगा रेस्टिंग पोटेंशियल है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये रेस्टिंग स्टेज है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइम पे। जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कुछ भी बोल लो, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, पोलराइज स्टेट एंड रेस्टिंग पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, इस टाइम की ये बात हो रही है। अब देखो होगा क्या, है ना। और देखो ये जो मेंटेन हो रही है ना कि 3 सोडियम बाहर हैं, 2 पोटेशियम अंदर हैं, तो ये किससे मेंटेन हो रहे हैं, इससे, सोडियम पोटेशियम पंप से, जो कि हमेशा खुला है, हमेशा ओपन है, ये इससे मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो यहां पे स्टिमुलस आया, मान लो यहां पे स्टिमुलस आया, मान लो यहां पे क्या आया,
स्टिमुलस आया। अब स्टिमुलस से क्या होगा, स्टिमुलस से क्या होगा, जो ये अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं ये खुल जाएंगे, ये खुल जाएंगे। अब सोडियम के लिए चैनल है तो इनसे मूवमेंट जो हो सकती है वो सिर्फ सोडियम की हो सकती है। तो सोडियम क्या होगा भाई साहब, सोडियम जो है अंदर आ जाएंगे, है ना। तो सोडियम अंदर आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो 2 सोडियम अंदर आ गए, सोडियम 2 सोडियम यहाँ से, 2 सोडियम यहाँ से अंदर आ चुके हैं, 2 सोडियम यहाँ से अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अब एक मजे की बात देखो, अंदर जो नेट चार्ज हो गया है वो क्या हो गया है, 4 पॉजिटिव चार्ज अंदर हो गए हैं और 1 पॉजिटिव चार्ज बाहर रह गया है। तो ये चीजें हैं, यहाँ बदलाव अपने को दिखाई देगा। अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और जिस चीज को हमने पोलराइज्ड बोला था अब वो क्या हो चुकी है, डीपोलराइज्ड हो चुकी है। जिस चीज को हमने पोलराइज्ड बोला था वो डीपोलराइज्ड हो चुकी है। और अब जो रेस्टिंग पोटेंशियल था, कि रेस्ट हो रहा था, वो रेस्ट नहीं रहा है, अब वो पोटेंशियल हो गया है एक्शन पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल हो गया है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो ये बहुत गड़बड़ी की बात हो गई, ये बहुत गड़बड़ी की बात हो गई कि सोडियम जो है वो अंदर आ गए हैं और अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए बेचारा पोटेशियम भागता है। अब होगा क्या, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, है ना। ये चार्ज वाला जो डिसबैलेंस हुआ है इसको ठीक करने के लिए पोटेशियम बाहर भागेगा, पोटेशियम जो है वो बाहर भागेगा। तो ये पोटेशियम जो है ये बाहर आ जाएंगे, पोटेशियम जो है ये अब बाहर आ जाएंगे, पोटेशियम जो है ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, अब देखो दोबारा से हम जो अपनी नॉर्मल कंडीशन थी दोबारा से उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको मेंटेन करने जा रहे हैं। तो इसको बोलेंगे रीपोलराइज्ड, है ना। क्या है, रीपोलराइजेशन हो रही है कि दोबारा से हम नॉर्मल करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे अपनी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि बाहर नेट क्या आ गए, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गए और अंदर नेट क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो चार्ज वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, बट गड़बड़ क्या हो गई, बाहर क्या होने चाहिए थे, 3 सोडियम होने चाहिए थे और अंदर 2 पोटेशियम होने चाहिए थे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए फिर से कौन काम करेगा, अपना सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। इससे क्या है, सोडियम अपने बाहर चले जाएंगे, सोडियम अपने बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम बेचारे अपने अंदर आ जाएंगे। तो जो हमारी ओरिजिनल कंडीशन थी कि 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, वही अपनी मेंटेन हो जाएगी। अब देखिए मेरे टूटे फूटे दोस्तों, कच्चे पक्के दोस्तों, कच्चे पक्के क्यों बोला, क्योंकि पक्के तो हम तब हो गए ना जब आपका एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा, फिर आप मेरे को मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कर देना, मेल कर देना, पार्टी के लिए तो तैयार रहता हूँ। आप फिर बोलोगे कि मेरा एडमिशन हो गया है, बताओ भाई पार्टी किधर चाहिए और कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे मैं आपका शातिर दिमाग बनाने जा रहा हूँ। ये आपका शातिर दिमाग है, ये आपका शातिर दिमाग है और यहाँ आपके क्या है, मजबूत हाथ हैं। ये आपका मजबूत सा हाथ बना देता हूँ, ये आपका मजबूत हाथ है। अब हमें पता है हाथ है तो यहाँ पे क्या होंगी, मसल्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये बाइसेप है तो यहाँ पे बाइसेप वाली मसल होंगी। ये क्या है, अपनी मसल है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, अपनी मसल है। अब देखिए होता क्या है, मान लो आपको पढ़ाई करनी है, मान लो आपको पढ़ाई करनी है तो आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपको क्या है, पेंसिल पेन पकड़ के हाथ को चलाना पड़ेगा। तो आपका शातिर दिमाग बोलता है कि गधे मूर्ख इंसान, नीट का एग्जाम आ रहा है तो थोड़ी पढ़ाई कर ले, यानी इस हाथ को हिला ले, है ना। तो ऐसे तो ये भेज नहीं सकता कि वहां से जोर जोर से चिल्ला के बोल देगा या इसको फोन करके बोल देगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो होगा क्या, देखो अभी अभी हमने देखा था कि क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था कि क्या होता है, सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन बनाने जा रहा हूं मैं, सेल बॉडी होती है और सेल बॉडी से क्या है, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं जिससे अपने को चीजें पकड़ में आ जाएंगी। और क्या होता है, अपने पास डेंड्राइट होता है, एक रफ डायग्राम है, ठीक है। और क्या होता है, अपने पास डेंड्राइट होता है और क्या होता है, अपने पास एक्सोन होता है और अपने पास क्या होता है, ये एक्सोन होता है। ये हमने क्या देखा था, न्यूरॉन ये देखा था, ठीक है। अब एक्सोन पे हमने बात की थी, देखो यहाँ पे ये मैं मसल बना रहा हूँ, ये मसल है, मान लो ये ब्लू कलर वाली पूरी मसल है, जहां पे ब्लू कलर है मतलब मसल स्टार्ट हो रही है क्योंकि बॉडी के अंदर ही बात चल रही है, ठीक है। अब हमने एक्सोन पे क्या देखे थे कि यहाँ पे एक्सोन खत्म हो गया, फिर क्या थे, एक्सोन टर्मिनल थे, फिर क्या थे, एक्सोन टर्मिनल थे। हम सिर्फ एक एक्सोन टर्मिनल को देख लेते हैं। और एक्सोन टर्मिनल पे क्या लगे हुए थे, साइनेप्टिक नोब लगे हुए थे। इस पे क्या लगे हुए थे, साइनेप्टिक नोब लगे हुए थे, साइनेप्टिक लोब लगे हुए थे, ठीक है। अब साइनेप्टिक नोब की मैंने बता दी थी कि साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल होंगे और उसके अंदर क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। मतलब क्या है, साइनेप्टिक नोब में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो हम इससे देखेंगे, ये बाकी मसल्स के साथ भी कनेक्टेड होगा, ये बाकी मसल के साथ कनेक्टेड होगा, हम सिर्फ इससे देख रहे हैं। अब
देखो यहां पे अपनी क्या है, मसल है, यहां पे क्या है, अपनी मसल है, और यहां पे अपना किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक है, यहां पे अपना नर्व वाला पार्ट है, यहां मसल वाला पार्ट है, तो जहां मिल रहे हैं यानी जहां पे जंक्शन बन रहा है तो क्या बन जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, समझ रहे हो, यहां अपना नर्व वाला पार्ट आ गया है ना, नर्वस सिस्टम वाला नर्व वाला पार्ट है ना, यहां पे नर्व वाला पार्ट आ चुका है। ये किससे मिल रहा है, किससे ये मेल जोल बिठा रहा है, मसल के साथ, और दोनों का जंक्शन यहां पे बन रहा है, उसको बोल देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देंगे, या इसी का दूसरा नाम है मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, है ना। अब होता क्या है, बेसिकली एक रफ डायग्राम से हम समझ रहे हैं कि ये ब्रेन है, ये इसको बोलेगा, ऐसे सिग्नल भेजेगा, ऐसे सिग्नल भेजेगा, और ये सिग्नल यहां पे आएगा कि भाई पढ़ाई करनी है, नीट आ रहा है तो पढ़ ले। तो इसने क्या है, यहां से देखो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे है, रिसेप्टर पे अटैच हो जाएंगे, कैसे होंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहां पे अटैच हो जाएंगे तो मतलब एक तरीके से मसल को जो सिग्नल जाएगा कि भाई मूवमेंट कर लो, हाथ पैर हिला लो, पढ़ लो, तो ये क्या है, अपना हाथ हिलने लगेगा, है ना। अब देखो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, इसको एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं कि कैसे डायग्राम दिया हुआ है। देखो ये वही बातें चल रही हैं कि ये क्या था, अपना यहाँ पे एक्सोन खत्म हुआ था, फिर क्या आया था, अपना एक्सोन टर्मिनल आया था। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये क्या था, एक्सोन टर्मिनल आया था, फिर साइनेप्टिक नोब आई थी। एक बार फिर से आते हैं अपने डायग्राम पे, ये क्या आया था, एक्सोन टर्मिनल आया था, फिर क्या आई थी, साइनेप्टिक नोब आई थी। ये पूरी क्या है, साइनेप्टिक नोब है। इतनी बातें क्लियर में समझ में आ रही है, ये क्या है, पूरी साइनेप्टिक अपनी नोब है। अब हमने बात की थी कि साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, साइनेप्टिकल वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो देखो साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। ये वाले क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है, ये वाले क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल है। और साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या है, ये देखो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये सारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब होगा क्या, इधर से उसने शातिर दिमाग ने बोला इधर से कि भाई हाथ को हिला लीजिए, ये अपनी क्या है, ये मसल वाला पोर्शन है, ये क्या है अपना, ये मसल वाला पोर्शन है, मसल वाला पोर्शन है, मसल अपनी हिलनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका जंक्शन बन रहा है, यहाँ पे इनका जंक्शन बन रहा है। अब देखो चीजों को यहाँ पे पकड़ना कैसे है, देखो ये वाला अपना क्या है, नर्व वाला पोर्शन है, ये वाला नर्व वाला पोर्शन है, और ये वाला क्या है, मसल वाला पोर्शन है। ठीक है, अब नर्व वाले पोर्शन और मसल वाले पोर्शन के बीच क्या बन रहा है, ये गैप बन रहा है, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ये देखो ये बीच में क्या बन रहा है, ये गैप बन रहा है, दोनों के बीच में गैप बन रहा है, और इस गैप को क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले जो मेम्ब्रेन आएगी यानी नर्व वाली आएगी, उसको बोल देंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। इससे पहले जो आई प्री साइनेप्टिक, और इसके बाद में जो आई यानी मसल वाली, उसको क्या बोल देंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्री यानी साइनेप्टिक लेफ्ट से, इस गैप से पहले आई, पोस्ट यानी बाद में आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, यहां पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है इसके लिए। ठीक है, अब यहां से नर्व इंपल्स आई, है ना, स्टिमुलस हुआ, नर्व इंपल्स आई, हमने की थी ना नर्व इंपल्स में कंडक्शन कैसे होता है, जो सोडियम पोटेशियम वाला देखा था। ठीक है, तो यहां से आई तो क्या होगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल से क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के क्या है, रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो इनके साथ ये, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी, अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे सितारे लगा देता हूँ, आपको भी पता है टॉपिक बहुत जरूरी है, इसीलिए ब्रेन को पढ़ेंगे पूरा ब्रेन खोल के। शायरी देख रहे हो, ब्रेन को पढ़ेंगे पूरा ब्रेन खोल के। एक अर्ज किया है, एक शायरी सुनाता हूँ आपको, अभी बनाई है, कि जो मुझे छोड़कर चले गए थे उनसे खफा खफा सा रहता हूँ, वो बात अलग है कि खुद पे ही आजकल फिदा सा रहता हूँ। वाह 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 वाह। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना ब्रेन, दिमाग पढ़ते हैं। देखो, अब ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या क्या, फोर ब्रेन यानी आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन यानी बीच वाला ब्रेन, हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम आता है, और क्या आता है, डायंसीफेलोन आता है, और डायंसी
डायंसीफेलोन में क्या क्या आएगा, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये वाला लॉजिक मैंने वहां भी बताया था। देखो ये अपने पास थैलेमस है तो थैलेमस के ऊपर वाली स्ट्रक्चर एपी यानी ऊपर वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी एपिथैलेमस हो जाएगी, और थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर होगी वो यानी हाइपो यानी नीचे यानी हाइपोथैलेमस वो हो जाएगी। और क्या इसमें होता है, ओल्फैक्टरी लोब, है ना, इसमें क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब। एक बार फिर से करते हैं कि फोर ब्रेन में क्या क्या होता है। एक हुआ अपना सेरिब्रम हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, डायंसीफेलोन हुआ, और डायंसीफेलोन में ही क्या क्या होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और तीसरी चीज क्या है, ओल्फैक्टरी लोब। 1 2 3 बात खत्म है। मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक होती है क्या, सेरिब्रल एक्विडक्ट, और दूसरी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, यहीं पे मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि सेरिब्रल एक्विडक्ट, देखो डक्ट यानी ये एक कैनाल होती है, ये एक कैनाल होती है जो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। मैं रफ डायग्राम जानबूझ के बताता हूं ताकि जो अपनी एनसीईआरटी की लाइंस है वो अपने को समझ में आ जाए। देखो अपने को पीएचडी तो यहाँ पे करनी नहीं है, तो एनसीईआरटी को ही समझना है ना, और जो चीज ना समझ में आए उसको रफ डायग्राम बना के सीधे से अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट है, एक कैनाल है जो कि मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। बात अपने को पकड़ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होते हैं। अब क्वाड्री जो वर्ड होता है ना, क्वाड्री वर्ड होता है 4 के लिए यूज होता है, 4 के लिए। तो क्या है, मिड ब्रेन में क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, राउंड, 4 राउंड क्या होते हैं, लोब प्रेजेंट होते हैं, जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोला जाता है। मिड ब्रेन में इससे अलग बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हाइंड ब्रेन में अपने पास क्या क्या होता है, पीसीएम की दवाई तो आपने सबने ली होगी। तो इसमें क्या होता है, पी, सी और एम, यानी पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम क्या होती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ब्रेन स्टेम किसको बोलते हैं। तो मिड ब्रेन प्लस क्या है, पोन्स, प्लस क्या है, पोन्स और क्या है, मेड्यूला। ये है अपनी ब्रेन स्टेम, यानी क्या क्या बोला, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेड्यूला, ये अपने क्या बना देंगे, अब ब्रेन स्टेम बना देंगे। बातें बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो ब्रेन इज कवर्ड बाई क्रेनियल मिनाइंजिस है। देखो इसको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। आउटर कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, मिडल कौन सी, अरेक्नोइड, इनर कौन सी होती है, पाया मैटर होती है। अब देखो बचपन में वो खेलते थे ना, छुपम छुपाई खेलते थे बचपन में, तो धप्पा करते थे, धप्पा यानी DAP, है ना, धप्पा करते थे। अब किसी को भी अगर धप्पा करना है तो उसके बॉडी के अंदर से तो आप करोगे नहीं, है ना, उसकी बॉडी के बाहर से, आउटसाइड से करोगे। तो आउटर कौन सी हो जाएगी, ड्यूरा मैटर हो जाएगी, मिडल ऑटोमेटिकली अरेक्नोइड मैटर, और इनर कौन सी हो जाएगी, पाया मैटर हो जाएगी। बात खत्म है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इस वाले पॉइंट से लेके डिचकुम 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 डिचकुम, और कहां तक है डिचकुम अपना, यहां तक डिचकुम है अपना। यहां का यहां देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो भी लिखा हुआ है इसको मैं आपको रफ डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगा। देखो मेरे को रफ डायग्राम, अगर आपको जल्दी कोई चीज याद करनी है ना तो रफ डायग्राम सबसे बेहतरीन चीज होते हैं। तो रफ डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब देखो, अब मैं आपके सामने रफ डायग्राम्स बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कुछ रफ डायग्राम्स बनाने जा रहा हूं, और उनसे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर होंगी। ठीक है, देखो सेरिब्रम को हम क्या करते हैं, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेरिब्रम को 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। एक अपना हेमिस्फेयर ये वाला हो जाएगा, और एक अपना हेमिस्फेयर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होगा, ये वाला हेमिस्फेयर हो गया, एक ये वाला हेमिस्फेयर हो गया। ये पूरा क्या है, अपना सेरिब्रम है। पहली बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक अपने को क्या है, ये लाइन सी भी दिख रही है जो 2 हेमिस्फेयर को डिवाइड कर रही है। पहली बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि दोनों हेमिस्फेयर को आपस में एक नर्व ट्रैक होता है। ठीक है, ट्रैक ऑफ नर्व होता है जो आपस में जोड़ता है इन दोनों हेमिस्फेयर को, और इसका नाम क्या दे दिया जाता है, कॉर्पस। इसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। ये बात यहां से अपने को रफ डायग्राम से क्लियर हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट बात बताने जा रहा हूं जो एक और रफ डायग्राम से अपने को क्लियर होगी। देखो क्या होता है, सेरिब्रम के बाहर क्या होती है, सेल्स की लेयर होती है। सेरिब्रम के बाहर क्या होती है, सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ये सेल्स की लेयर मैंने बना दिया, और इस सेल्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस सेल की लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। और इसी को क्या बोल दिया जाता है, ग्रे मैटर बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है,
ग्रे मैटर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो रफ डायग्राम से कितनी सारी चीजें यहाँ पे अपनी क्लियर हो रही है। अब देखो एनसीईआरटी की एक और लाइन है, ठीक है, और उसकी कंफ्यूजन निकालने के लिए यहीं पे हम एक और रफ डायग्राम बना रहे हैं। देखो ये अपने पास थैलेमस है, ये अपने पास मैंने ब्लू कलर का क्या बना दिया, थैलेमस बना दिया। अब एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये रेड कलर वाला अपना सेरिब्रम हो गया। तो क्या बोला गया है, सेरिब्रम रैप्स अराउंड दी थैलेमस। तो ये लाइन भी यहां से क्लियर होगी। तो एनसीईआरटी की बहुत सारी लाइन यहां से क्लियर हो रही है। अपनी कौन सी, हेमिस्फीयर वाली क्लियर हुई है ना, कौन सा है, कॉर्पस कैलोसम वाला अपना यहाँ पे क्लियर हुआ, और क्या है, ग्रे मैटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, और क्या है, थैलेमस वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था, हम इस वाले ढिचकुम से लेके इस वाले ढिचकुम तक क्या है, रफ डायग्राम से अपना सब कुछ समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। देखो क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड होते हैं, कॉर्पस कैलोसम हमने देख लिया, और क्या है, हमने क्या देख लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमने देख लिया था, और क्या है, ग्रे मैटर देख लिया था, जो किसको बोला जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही अब बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपना डिचकुम से आगे बात करते हैं। ठीक है, डिचकुम से आगे बात करते हैं। देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास है ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान दिया करो। जो सामने लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, पर जो मैं बोल रहा हूं, जिस तरीके से बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दिया करो। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास क्या होते हैं, एसोसिएशन एरिया होते हैं, एसोसिएशन एरिया। अब ये एसोसिएशन एरिया ना तो क्लियरली सेंसरी है, ना ही क्लियरली मोटर है, ना तो क्लियरली सेंसरी है, ना ही क्लियरली मोटर है ना। अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो एसोसिएशन एरिया के फंक्शंस की बात करें तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कि इनके फंक्शन क्या होंगे, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस, और क्या है, मेमोरी में और कम्युनिकेशन में। खत्म है। ठीक है, ये सेरिब्रम रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर थैलेमस, ये मैंने बताया था ना कि ये अपना थैलेमस है, और सेरिब्रम रैप्स अराउंड थैलेमस, ये रफ डायग्राम से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम आएगा, इस पे आप लगा लीजिए 5, 10, 15, 20 सितारे लगा लीजिए कि लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, इसको कौन कौन बनाता है। इसको 3 चीजें बनाती हैं। इसको क्या है, 3 चीजें बनाती हैं। कौन से पहली होगी इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया, एमिगडाला हो गया, और तीसरा क्या हो गया, हिप्पोकैम्पस हो गया। हमने अभी अभी क्या देखा कि लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम को कौन कौन बनाता है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर पहली चीज, दूसरी क्या है, एमिगडाला, प्लस तीसरी क्या है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि ये लिम्बिक लोब का या लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना, जो एनसीईआरटी में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि अलोंग विद हाइपोथैलेमस, यानी क्या लिखा हुआ है कि लिम्बिक लोब जो होता है वो हाइपोथैलेमस के साथ साथ क्या कंट्रोल करता है ना, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर की रेगुलेशन करता है, इमोशनल रिएक्शन, है ना, एक्साइटमेंट, है ना, किसी चीज के लिए हमें एक्साइटमेंट हो रही है, प्लेजर वाली फीलिंग आ रही है, रेज शायद अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, बदला लेना, शायद वही होता होगा। फियर यानी डर लगना, मोटिवेशन तो आपको पता ही है, कुछ इस तरीके के बिहेवियर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सुपर हिट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस, देखो ये बहुत पूछा जाता है, यहां पे आप 15-20 सितारे लगा सकते हो कि हाइपोथैलेमस, अकेले हाइपोथैलेमस का फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या है, सबसे सुपर हिट क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और क्या है, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, मतलब भूख लगना, प्यास लगना, उस सब में, है ना, कि ऐसा होता है ना कई बार कि यार पानी मिल जाए तो 2-3 लीटर पी जाएंगे, पर पिया नहीं जाता उतना। और भूख में भी ऐसा होता है कि यार इतनी भूख लगी है कि, है ना, 2-3 थाली है सीधा चटकार देंगे, है ना, इस तरीके की कंडीशन। सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में हम कर चुके हैं, यहां पे, है ना, कर चुके हैं ऑलरेडी सेरिब्रल एक्विडक्ट, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने कॉर्पोरा क्वाड्री बताया था ना, 4 होते हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, राउंड लोब्स प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, मिड ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, पोन्स की बात करेंगे और सेरिबेलम की इधर अब बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, मेडुला की बात करेंगे। और ये अपना क्या था, ये अपना क्या था, हाइंड ब्रेन था। हमने किया था ना, हाइंड ब्रेन क्या था, PCM, ये था अपना हाइंड ब्रेन PCM। ठीक है, अब पोन्स के बारे में क्या याद रखना है, पोन्स के बारे में क्या याद रखना है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये लाइन, वैसे तो आप सोचोगे कि इस लाइन में से क्या ही है, कुछ नहीं है, पर यहां से ना हर चीज में ऐसे देखा करो कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरकनेक्ट जो वर्ड है, डायरेक्ट यहां से ये लाइन उठ के आ जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा सेरिबेलम है, पोन्स है या मेडुला है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जहां भी ऐसा कुछ आ जाए कि जो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन के डिफरेंट रीजन को, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो इंटरकनेक्ट करती है, तो पोन्स आंसर जाएगा।
ठीक है। सेरिबेलम की बात करें, जो इसमें हिट पॉइंट है वो क्या है, इसका जो सरफेस है वो कन्वोल्यूटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कराता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन जो है वो आके जुड़ सके। ठीक है, क्या है, इसका जो सरफेस होता है वो कन्वोल्यूटेड होता है कि एडिशनल स्पेस मिल सके, ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन के लिए। ठीक है, मान लो कोई सरफेस मान लो ऐसे है, फ्लैट है ना, और एक सरफेस मान लो ऐसे ऐसे है, एक सरफेस ऐसे ऐसे है, तो जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा जगह बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेडुला की। बात करें तो मेडुला के यहाँ पे आप है ना 100 सितारे, 200 सितारे, 300 सितारे लगा लो, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे 300 सितारे लगा लो, क्योंकि रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तब भी मेडुला आता है। ठीक है, हमने कार्डियोवैस्कुलर अपना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा था तब भी मेडुला आता है। ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हम वोमिटिंग पढ़ते हैं तब भी मेडुला आता है। तो रेस्पिरेशन, गैस्ट्रोवैस्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन सब में क्या है, सब में कहां पे किस में सेंटर होता है, मेडुला के अंदर इनका सेंटर होता है। मैंने फिर से बोला है यहां पे आपको एटलीस्ट 200 सितारे लगाने पड़ेंगे। अब ब्रेन स्टेम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कौन कौन बनाता है, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, सेरिबेलम यहां पे नहीं है, यहां मिड ब्रेन है। सिंपली करना क्या है, हाइंड ब्रेन जो होता है उससे सेरिबेलम को बाहर करके मिड ब्रेन को जोड़ देना है, वो बन जाएगी अपनी ब्रेन स्टेम बन जाएगी। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। देखो मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, है ना। मान लो आप यहाँ पे हमेशा की तरह आप यहाँ पे पड़े हुए हो, जैसे कि आप पूरा दिन पड़े रहते हो। देखो बेड पे लिटा देते हैं, नहीं तो आप बुरा मान जाओगे। अब अपने बेड पे पड़े हुए हो, ठीक है, और हमेशा की तरह आपकी पानी की बोतल जो है वो थोड़ी दूर रखी है, पानी की बोतल जो है वो थोड़ी दूर रखी है ना। अब पड़े पड़े इस पानी की बोतल को देख रहे हो और सोच रहे हो कि यार मैं उठ के जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। अब उठ के जाने में अपनी कौन काम करेगी, है ना, अपनी पैरों की मसल या फिर थोड़ा हाथ भी हिलाओगे, हाथों की मसल काम करेगी। ठीक है, तो आपका ब्रेन जो है वो बैठा बैठा आराम से सोच रहा है कि यार मसल्स की मूवमेंट कराऊं या नहीं कराऊं, है ना। आप सोच समझ के सारी चीजें कर रहे हो, फिर 1-2 घंटे बाद शायद आप ये पानी लेने उठ जाओ। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, नॉर्मल सा है कि हमने सोच समझ के किया है कि मसल की मूवमेंट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप यहां पे पड़े हुए हो और मैं यहां से आया चुपके से आया और आपके हाथ पे कोई गरम चीज है ना, एकदम गरम चीज आपके हाथ पे मैंने लगा दी, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप एकदम से अपना हाथ ऑटोमेटिकली उठा लोगे। ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसने मेरे हाथ पे कुछ गरम चीज लगाई है तो मेरे को हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, इतना समय नहीं होता सोचने का, आपका हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। तो इसी टाइप के क्या बोलते हैं, है ना, इसी टाइप के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स यानी क्विक रिस्पॉन्स है, इनवॉलंटरी, है ना, जो हमने सोच समझ के नहीं किया। समझ गए, यही होता है रिफ्लेक्स। ठीक है, अब रिफ्लेक्स के बारे में ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये वही चीज है। नी जर्क की एक्सपेरिमेंट होता है, नी जर्क इसमें क्या है, घुटने पे क्या है, हथौड़ा सा मार के देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके का, कितना क्विक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये है अपने अफरेंट पाथवे। अफरेंट तो हम कर चुके थे, क्या होते हैं, सेंसरी होते हैं, यानी क्या है, ये सिग्नल सीएनएस की तरफ लेके जाएंगे। और ये क्या है, इफरेंट यानी क्या है, मोटर है, ये सिग्नल लेके आएंगे। और यहाँ पे क्या है, मोटर एंड प्लेट है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वो हम देख चुके हैं कि यहाँ पे मसल होती है, तो मसल से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और मूवमेंट हो जाएगा। और अब अपने आते हैं क्या, सेंसरी ऑर्गन में मेनली हम क्या पढ़ेंगे, आई एंड ईयर पढ़ेंगे, जो कि आज शाम को वीडियो आने वाली है, आज ही शाम को। जानबूझ के मैंने इंक्लूड नहीं किया था, उसका रीजन मैंने बताया था। तो मिलते हैं आई एंड ईयर के साथ आज शाम को। थैंक यू, धन्यवाद।